राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाड़िले प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री युगल सरकार प्रिया प्रीतम जू, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी तरुलता यमुना रसरानी रजरानी, समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशाह प्रणाम, कोटिशाह नमन नमस्कार। आज बसंतोत्सव परम पावन श्री नवनिभृत निकुंज वृंदावन में नवीन मनाया जाता है। नित्य बसंत की स्थिति वृंदावन में सदैव बनी रहती है। वेणुमाई बाजे बंसी बट सदा बसंत रहित वृंदावन पुलिन पवित्र सुभग यमुना तट। वेणुमाई बाजे बंसी बट, इस पद में हरिवंश महाप्रभु ने बताया कि वृंदावन में सदैव निरंतर बसंत की स्थिति रहती है, नित्य बसंत की स्थिति रहती है। यही महामहिमा है कि जो नित्य है निरंतर है वही नित्य नवीन है। आज नवीन बसंतोत्सव मनाया जा रहा है। नित्य बसंतोत्सव में, निरंतर बसंतोत्सव में नवीन बसंतोत्सव मनाया जा रहा है। अहो भुवन मोहनम मधुर माधवी मंडपे मधुत्सव समुत्सुकम किमपि नीलपीतच्छवि किमपि नीलपीतच्छवि विदग्ध मिथुनम मिथो विदग्ध मिथुनम मिथो दृढ़तरानुरागोत्सवः मदं मदयते कदा चिरतरं मदीयं मनः मदं मदयते कदा चिरतरं मदीयं मनः। हो भुवन मोहनम, त्रिभुवन को मोहित करने वाले श्री प्रियालाल माधवी लता ने इतनी सुंदर भवन का निर्माण किया है।
कि ऐसा लगता है कामदेव ने अपने हाथ से मदन आगार की रचना की हो। ऐसे माधवी लता के मंडप के नीचे सुंदर सिंहासन पर विराजमान प्राणाधार श्री श्यामा श्याम अद्भुत बासंती पोशाक पहने हुए समुत्सुकम उत्साह से युक्त हैं कि आज बसंत पंचमी है, आज बसंत पूजन होगा। आज से श्री प्यारे जू का होली खेलन लीला प्रतिदिन चलती है जब तक होली। वैसे तो नित्य बसंत की स्थिति है, पर आज से गुलाल एक दूसरे के मुखमंडल पर डालने लगते हैं। आज से बसंत पंचमी से मानो होली की डांड रख गई। आज से होली का उत्सव प्रारंभ हो जाता है। श्री प्रिया प्रीतम समुत्सुकम बहुत उत्साहित है बसंत पूजन के लिए। परम पावन श्री वृंदावन धाम श्री वृंदा सखी के द्वारा शासित है। जिस समय जैसी ऋतु, जैसी वन की शोभा, जो अनुकूलता प्रिया प्रीतम के लिए, वो तत्काल वृंदा सखी का आदेश होता है, वृंदावन वैसा ही स्वरूप धारण कर लेता है। हरिवंश महाप्रभु अद्भुत शोभा का वर्णन कर रहे हैं। मधुरी तू वृंदावन आनंद न थोर, राजत नागरी नव कुशल किशोर। मधुरी तू वृंदावन आनंद न थोर। एक एक अक्षर, एक एक शब्द श्यामा श्याम समाये हुए हैं इस चतुरासी जी में। श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी। सो जुबानी रसिक नित्य निश दिन रटत, कहत अर सुनत रसरीति जानी। ताहि तज और गाऊं न कबहू कछु, प्राण रमि रही हरिवंश बानी। महाप्रेम स्वरूप है श्री चतुरासी जी। इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। एक एक शब्द में महारस समाया हुआ है। ये जो शोभा है, जब हरिवंश नयन प्रकाशित हो तब इस जो गाया जा रहा है वही दिखाई दे तो निहाल हो जाए, और ये गाते गाते दिखाई देने लगेगी। नाम वाणी जैसे जैसे आप बढ़ाते चले जाओगे समय, अधिक समय नाम में, वाणी जी में, वैसे ही नाम वाणी की कृपा से नेत्र प्रकाशित होंगे। मानस नेत्रों में प्रेम नेत्र, उन्हीं प्रेम नेत्रों से ही के नयन निहारी, हृदय के नेत्रों से देखा जा रहा है। मधुरी तू वृंदावन आनंद न थोर, राजत नागरी नव कुशल किशोर। जूथी का जुगल रूप मंजरी रसाल, विचकित अली मधु माधवी गुलाल। मंजरी रसाल, विचकित अली मधु। चंपक बकुल कुल विविध सरोज, केतकी मेदिनी मद
मुदित मनोज। रोचक रुचिर बहे त्रिविध समीर, मुकुलित नूतन दत्त पीक कीर। मुकुलित नूतन दत्त पीक, पावन पुलिन घन मंजुल निकुंज, किस लय सैन रचित सुख पुंज। मंजीर मुरज ढप मुरली मृदंग, बाजत उपंग वीणा वर मुख चंग। मृग मद मलयज कुमकुम अबीर, बंदन अगर सत सुरंगित चीर। गावत सुंदरी हरि सरस धमार, पुलकित खग मृग बहत नवारी। जय श्री हित हरिवंश, हंस हंसनी समाज, ऐसे ही करो मिली जुग जुग राज। हंसनी समाज, ऐसे ही करो मिली जुग जुग राज। मधुरी तु वृंदावन आनंद न थोर, राजत नागरी नव कुशल किशोर। मधुरी तु श्री वृंदावन में बसंत ऋतु के नवीन आगमन से अपार आनंद की वृद्धि हुई है। इस आनंद का उपभोग करने के लिए नवीन नागरी श्री प्रियाजू, नवीन कुशल किशोर श्री श्याम सुंदर जू अद्भुत बनकर के विराजमान शोभायमान हैं। श्री वृंदावन में युगल रूप पीत और श्वेत दो प्रकार के रंगों की चमेली खिली हुई है। मंजरी नामक रसमुक्ता लता, मधु, अशोक, माधवी, बासंती, ये सब लताएं मिलकर सुंदर मंडप की रचना की है। और इन पुष्पों में ऐसा पराग उन्मादकारी है कि अलिकुल जो भौरों का समूह है उस पराग का पान करके उन्मत्त होकर गुंजार कर रहा है। माधवी जो बासंती लता है
अशोक से लिपट करके, और उसी में श्वेत और पीत वर्ण की चमेली और मंजरी, ये सुंदर लता भवन का निर्माण किया है। उस लता भवन में बड़े उत्सुक होकर के हमारे नवल किशोर श्री राधा श्याम सुंदर जी बसंत उत्सव मना रहे हैं। चंपा और मौलश्री बहुत सुगंध फैला रही है। समूह के समूह, कुंज की कुंज है, चंपा की कुंज, मौलश्री की कुंज, चमेली की कुंज, बासंती माधवी की कुंज, अशोक की कुंज। पर जो लता मंडप है, ये श्वेत और पीत वर्ण की चमेली और सुंदर माधवी अशोक को ऐसे घेर करके लता मंडप किया। कई अशोक के वृक्ष जो खंभे की तरह विराजमान, ऊपर लता छत, और उसी लता से कंगूरा बना हुआ पूरा लता महल है, लता मंदिर है। और समीप में चंपा की कुंज, अशोक की कुंज, चमेली की कुंज, मौलश्री की कुंज, जो बहुत ही शीतल मंद सुगंध वायु श्री प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचा रही। इन लताओं के पुष्पों का पराग लेकर के वायु जब वहन करती है तो सुगंधित हो जाती है, और इन सघन लताओं से जब निकलती है तो मंद हो जाती है, और जब यमुना जी की छोटी छोटी फुहियों को लेकर के तो शीतल हो जाती है। हितसो त्रिविध समीर बहे, जैसी रुचि जहि काल, मधुर मधुर कल कोकिला कूजत मोर मराल। कहीं कोकिला कुहक रही है, कहीं सुख सारिका प्रिया प्रीतम के नाम गुण का गान कर रहे हैं, कहीं मयूर कुहक कुहक कर नृत्य कर रही है। ऐसे लता मंडप में नवनागरी सी प्रिया जो नवल किशोर सी लाल जो महाराज विराजमान है। शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की रुचिकारक समीर वायु बह रही है, और आम में नवीन नवीन मंजरियां निकल आई हैं बसंत उत्सव मनाने के लिए। नवीन नवीन मंजरियां मानो वो भी मुकुलित हो रही हैं, और उस पर बैठे हुए पिक और कीर ये नाद कर रहे हैं, गान कर रहे हैं। परम पवित्र श्री यमुना पुलिन पर स्थित सघन एवं सुंदर निकुंज में सुखपुंज सैया की कोमल कोमल किसले सैया रचित है, जहां सखियां नूपुर, मुरज, ढप, मुरली, मृदंग, उपंग, वीणा, मुखचंग आदि बाजे बजा रही हैं। प्रिया प्रीतम सुंदर किसले सैया पर विराजमान है। लता भवन के नीचे शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है। कोकिला कीर कुहक रहे हैं, मयूर कुहक कर नृत्य कर रहे हैं। बड़ी अद्भुत शोभा। और सखियां एक साथ नूपुर, मुरज, ढप, मुरली, मृदंग, उपंग, वीणा, मुखचंग आदि बाजे बजा रही हैं। श्री राधा श्याम सुंदर के वस्त्र कस्तूरी और चंदन, केसर, अबीर, बंदन, अगरसत और सुगंधित एवं विचित्र रंग वाले द्रव्यों से रंग रहे हैं, क्योंकि यही बसंत पूजन हो रहा है। प्रिया प्रीतम के ऊपर चंदन, कस्तूरी, अबीर, गुलाल ये उनके ऊपर डाल रहे सखियां, ये पूजन कर रहे हैं, बसंत पूजन। जब सुंदर संगीत बज रहा है, ऐसा कोलाहल हो रहा है, पशु पक्षी सब घेरे हुए हैं, क्योंकि वृंदावन के परमहंस हैं। जैसे मृग शावक पंक्ति की पंक्ति, हंस पंक्ति की पंक्ति, और समस्त सहचरियां अद्भुत आनंद। उसी आनंद की उमगन में श्री प्यारी जू और प्यारे जू दोनों मिलकर के धमार गा रहे हैं। गावत सुंदरी हरि सरस धमार। ओहो, जब प्रियालाल गाते हैं, जिनके आगे मूर्तिमान राग रागिनियां हाथ जोड़कर खड़ी, पर किसी राग रागिनी का स्पर्श नहीं करती सखियां, नवीन सृष्टि करती है राग की। जो राग भूतल में गाए जाते हैं उनका तो स्पर्श ही नहीं है, नवीन राग का। पर जब प्रिया प्रीतम गाते हैं, गावत सुंदरी हरि सरस धमार, तो पुलकित खग मृग बहत न वारे। यमुना का प्रवाह रुक जाता है, वायु बहना बंद हो जाती है, मानो परमहंस वृत्ति धारण किए हुए कोई ऋषि मुनि हो। ऐसे वृंदावन के खगमृग पशु पंछी सब कोलाहल शांत, मानो मुनिव्रत धर्यो कपोती कोकिला कीर।
मानो मौन व्रत धारण करने वाले सब परमहंस हो। जब प्यारी जू और प्यारे जू आलाप लेकर सरस धमार का गान करते हैं, वायु प्रवाह बंद हो जाती है, पक्षी सब मौन व्रत धारण करके पुलकित हो जाते हैं। गावत सुंदरी हरि सरस धमार, पुलकित खग मृग बहत नवारी। श्री स्वामिनी जी और लाल जी जब गान करते हैं, परमोज्जल जोड़ी भावना में देखो, दोनों किसले सैया पर लता मंडप में जहां खिले हुए पुष्प हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं, आसपास सहचरियां ताल मृदंग पंग वीणा वेणु मुख चंग ये सब वाद्य बजा रही हैं, प्रिया प्रीतम गान कर रहे हैं आलाप लेकर के। ये सुख जिसको एक बार मिल जाएगा, मोक्ष सुख थूक देने लायक हो जाता है। इस सुख के आगे श्रीपाद प्रबोधानंद जी बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं, थुतकी कृत्य मोक्ष सुखम, मोक्ष सुख थूक देने योग्य हो जाता है। जो अखंडानंद ब्रह्मानंद जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, जब ये शोभा देखने को मिलती, गावत सुंदरी हरि सरस धमार, ब्रह्मानंद का मूर्तिमान स्वरूप श्री लालजू महाराज और ब्रह्मानंद का सार प्रेम, प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, ये जब दोनों गान करते हैं और इस सुख को जो प्राप्त करता है, वेणु कानन कुणित श्रवण सुंदर सुनत, मुक्ति सम सकल सुख पाए पग पेलिरी, लात मारे। ऐसे सुखों को जो सच्चिदानंद सुख है उनकी बात कर रहे हैं। फिर इस मर्त्य लोक के सुखों की तो बात ही क्या। जैसे हित हरिवंश हंस हंसनी समाज, ऐसे ही करो मिल जुग जुग राज। हित सजनी जो अपने परिकर के साथ जब देख रही कि लाडली लाल अद्भुत गान कर रहे हैं, वाद्य महासुख की वर्षा हो रही है, तो उल्लसित होकर श्यामा श्याम को आशीष देते हैं, कहते हे हंस हंसनी की जोड़ी। हे प्रियालाल, आप ऐसे सुखी, आप ऐसे ही आनंदित रहो, आप ऐसे ही सुख में बिलसो, और हम सब सखियां आपकी सेवा में, आपको सुखी देखकर, आपको उल्लसित देखकर हम उल्लसित रहते हैं। हे हंस हंसनी की जोड़ी, परमोज्वल श्री प्रिया प्रीतम, तुम श्री वृंदावन में ऐसे ही सुख विलसो, ऐसे ही परस्पर हिल मिलकर जुग जुग राज कर। वैसे ये प्रवचन का विषय नहीं है, ये चिंतन का एकांतिक विषय है, पर आज उत्सव है इसलिए इसकी चर्चा है। ये चर्चा का विषय नहीं है, ये तो परमहंसों का एकांतिक रस है कि पद की पंक्तियों में घुस गए और उसी का शोभा का दर्शन करते हुए बस आनंद निमग्न है। ये तो सौभाग्य है कि श्री वृंदावन धाम में है, इसलिए इसकी चर्चा हो रही नहीं। ये चर्चा का विषय नहीं है, ये वाणी का विषय नहीं है, ये तो केवल अनुभवगम्य है। एकांत में बैठा हुआ आंसुओं से कपोलों को भिगोता हुआ केवल प्रिया प्रीतम की शोभा और उनके इस महासुख का दर्शन करके वो बस तृप्त रहता है। ना काहो सो बोली वो, ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। सखियां आशीर्वाद देती, हे हंस हंसनी की परमोज्वल जोड़ी, हे प्रिया प्रीतम जू, आप जुग जुग ऐसे सुख बिलसो और हम आपको सुख प्रदान करती रहें, हम आपकी सेवा में रहें और आप ऐसे आनंदित रहो। श्री वृंदावन में नवीन बसंत पूजन सखियों के साथ मिलकर प्रिया प्रीतम कहते हैं। भाई भरे रस चायन खेलत, राधा कांत बसंत, भाई भरे रस चायन खेलत, राधा कांत बसंत, प्रथम पंचमी मन सिज उद्भव
वन वैभव नहीं अंत, भाई भरे रस चायन खेलत, राधा कांत बसंत सौरभ सार, भरत रंग छीटन नौतन बसन लसंत, जैसी किशोरी लाल हित रूप मिथुन रस, बिलसत मन हुलसंत, भाई भरे रस चायन खेलत, राधा कांत बसंत। भाव में भरे हुए रस चाव में निमग्न श्री प्रिया प्रीतम बसंत खेल रहे हैं। प्रथम बसंत पंचमी का ये महान प्रेम वैभव का उद्भव है। पूजन करते, बसंत पूजन करते प्रिया प्रीतम सहचरियां सब मिलकर के। बहुत सुगंधित वायु चल रही है और सौरभ से मिले हुए अनेक प्रकार के रंग गुलाल परस्पर छींटे डाल रहे हैं। नवीन वस्त्र हैं जो बासंती हैं, पूरी शोभा बासंती है। तो सखियां इन मिथुन रूप को देख करके बहुत हृदय में आनंदित होकर आशीष देती है। नवल बसंत नवल वृंदावन, नवल लाल खेले होरी, नवल बसंत नवल वृंदावन, नवल लाल खेले होरी, नवसत साज नए रंग पहिरे, नौतन के सर घोरी, नवसत साज नए रंग पहिरे, नौतन के सर घोरी, नवल बसंत नवल वृंदावन, नवल लाल खेले होरी। नव नव साखी जवादी कुमकुमा, अबीर भरे भरी झोरी, नव नव साखी जवादी कुमकुमा, अबीर भरे भरी झोरी, नई नई सखी नई छवि पावे, नवल नवल बनी जोरी, नई नई सखी नई छवि पावे, नवल नवल बनी जोरी, नवल बसंत नवल वृंदावन, नवल लाल खेले होरी, नवल बसंत नवल वृंदावन, नवल लाल खेले होरी। नई सहनाई
नवल वृंदावन नवल लाल खेल हो रे नवल बसंत नवल वृंदावन नवल लाल खेले हरि। नई शहनाई नई डफ बाजत नई शहनाई नई डफ बाजत नई शहनाई नई डफ बाजत नई शहनाई नई डफ बाजत। नई सहनाई नई ढप बाजत नव मुरली धुनी होरी नई शहनाई नई डफ बाजत नव मुरली धुनी होरी। नवल सखी मिली चाचर गावत नवल राधिका गोरी। नवल सखी मिली नाचर गावत नवल राधिका गोरी। नवल बसंत नवल वृंदावन नवल लाल खेले होरी नवल बसंत नवल वृंदावन नवल लाल खेले होरी। कालिंदी तट नौतन शोभा कालिंदी तट नौतन शोभा नवल चकोर चकोरी नवल चकोर चकोरी। जय श्री हरिवंश प्रेम रस तीरथ नवल किशोर किशोरी। जय
जय श्री हरिवंश प्रेम रस क्रीडत नवल किशोर किशोरी हाँ नवल बसंत नवल वृंदावन नवल लाल खेल होरी नवल बसंत नवल वृंदावन नवल लाल खेल होरी। श्रीमद् भागवत महापुराण। आशा ही परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं यथा संचिद्य कांताशां सुखम शुष्वाप पिंगला। भगवान दत्तात्रेय जी ने पिंगला नाम की वैश्या को गुरु बनाया। कल आपने प्रसंग सुना, उसका आखिरी गीत का श्लोक है, भोगों की आशा ही परम दुख है और भोगों से वैराग्य ही परम सुख है। क्योंकि जब पिंगला ने अन्य पुरुषों की आशा का त्याग कर दिया तो वो शांति से सुखपूर्वक शयन कर पाई। इसीलिए जिसको शांति चाहिए, सुख चाहिए, परम आनंद चाहिए, वो भोगों की दुराशा का त्याग करके एकमात्र सच्चिदानंद भगवान के चिंतन में निरंतर रहे तो सब परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान अवधूत दत्तात्रेय जी ने कुरर पक्षी को भी गुरु रूप से स्वीकार किया, क्योंकि मनुष्य जो वस्तुएं प्रिय लगती हैं, अपने को अनुकूल लगती हैं, ऐसा लगता है ये खूब अधिक मात्रा में हमारे पास हो, इसलिए वो संग्रह करता है। प्रिय वस्तुओं का संग्रह करना मनुष्य का स्वभाव बन जाता है। वो वस्तुएं इकट्ठा करता है सुख के लिए, लेकिन परिणाम हर वस्तु का दुख ही होता है, क्योंकि नाशवान वस्तु है। और ये सब दुखालय में कोई भी सुख देने वाली वस्तु नहीं, सुखाभास है, सुख नहीं है, सुखाभास है। सोचो, जिस सुख के आभास में आप पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हो, अगर वो वास्तविक सुख मिल जाए तो कैसा होगा। तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि भोगों में सुख है ऐसी धारणा त्याग दे और भोगों का संग्रह त्याग दे, क्योंकि संग्रह ही मृत्यु का कारण है, संग्रह ही आगे जन्म का कारण है। जब हम बार बार इन वस्तुओं में आसक्त हो जाते हैं देह भाव से, तो देह की मृत्यु को हम मृत्यु स्वीकार कर लेते हैं। फिर हम जिन जिन वस्तु व्यक्ति में राग करते हैं, उसी के परिणाम स्वरूप हमारा अगला जन्म होता है। शरीर तो नाशवान है ही, इससे जो वस्तुएं भोगी जाती हैं वो भी नाशवान है, तो इनसे मिलने वाला सुख भी अविनाशी कैसे हो सकता है, वो भी तो नाशवान ही रहेगा। इसलिए शरीर की तो बात ही अलग, मन से भी किसी वस्तु का संग्रह न करें, सुखपूर्वक परमात्मा की प्राप्ति करें। ये कुरर पक्षी से भगवान दत्तात्रेय जी ने शिक्षा ली। वो अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लिए हुए बाज पक्षी वो जा रहा था, दूसरे पक्षियों ने उस पर आक्रमण कर दिया। उसने देखा कि इस आक्रमण का कारण मांस है, छोड़ दिया, तो सब जाके उस मांस पे टूट पड़े। वो स्वतंत्र रूप से सुखपूर्वक आगे उड़ गया। उससे शिक्षा ली कि जो विरक्त होकर के भगवत मार्ग का पथिक होकर भोगों का संग्रह करता है, तो फिर भोगी पुरुषों के द्वारा आक्रमण होता है। यदि उन भोग सामग्रियों का त्याग करके निर्विकार भाव से परमात्म चिंतन में रहे तो उसका बाल बांका भी नहीं हो सकता। ये बाज पक्षी से भगवान दत्तात्रेय जी ने शिक्षा ग्रहण की। मुझे मान या अपमान या कोई सुख दुख इसका ध्यान ही नहीं रहता। भगवान दत्तात्रेय जी महाराज यदु को बता रहे हैं कि मान और अपमान, सुख दुख, इसका मुझे भान ही नहीं रहता, क्योंकि मान अपमान सुख दुख का भान शरीराभिमानी जीव को होता है। और ये शरीर भाव के त्यागी तो स्वयं भगवान है, पर जो ये स्थिति है वो स्वरूप स्थित है।
आत्मस्वरूप में स्थित है, इसलिए कह रहे मुझे मान या अपमान में कोई फर्क नहीं पड़ता। घर परिवार वालों को जो चिंता होती है भरण पोषण के लिए, वो मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं अपने आत्मा में ही रमता हूं, मैं अपने साथ क्रीड़ा करता हूं, किसी और के साथ नहीं, अर्थात आत्म क्रीड़ा, आत्मावान, आत्मरति। मैंने ये शिक्षा बालक को गुरु बना के ली। जैसे बालक अकेला खेल रहा है, मल में खेल रहा है, या अपवित्र वस्तुओं में खेल रहा है, या पवित्र वस्तुओं में, उसको कोई भान नहीं रहता। बालक को अब मान अपमान का भान नहीं रहता, सुख दुख का भान नहीं रहता, अच्छी बुरी वस्तुओं का भान नहीं रहता। ऐसे ही जो सिद्ध महापुरुष हो बालकवत हो जाता है, उसकी बालकवत क्रीड़ा होती रहती। इसीलिए कोई जल्दी समझ नहीं पाता है कि कितनी उच्च कोटि के महापुरुष हैं। बालकवत महापुरुष होते हैं। तो हमने बालक को गुरु बनाकर ये शिक्षा ली कि मान अपमान का, शरीर पोषण का या अपवित्र पवित्र का जैसे बालक को भान नहीं होता, ऐसे सिद्ध पुरुष को भान नहीं होता। अतः मैं बालक के समान बड़ी मौज से रहता हूं, दत्तात्रेय जी कहते हैं। इस जगत में दो ही प्रकार के व्यक्ति परमानंद में हैं। एक तो अभी जो बच्चा जिसका ज्ञान का विकास नहीं हुआ, और वो जो ज्ञान की चरम सीमा में पहुंच चुका है, गुणातीत हो चुका है। दो ही आनंद में, बीच में तो सब पिस रहे हैं। फिर दत्तात्रेय जी ने कुमारी कन्या को गुरु बनाया। कुमारी कन्या को किस रूप में गुरु बनाया? एक कुमारी लड़की थी और उसके घर के लोग बाहर गए थे, और उसके वरण करने वाले लोग उसके घर आए। अब वो देखा कि घर में तो आतिथ्य सत्कार के लिए भोजन की सामग्री नहीं। वो भोजन कराने के लिए धान कूटने लगी। उसकी कलाइयों में जो चूड़ियां थी वो बज रही थी। इससे सूचना हो रही थी कि घर में कुछ खाने को नहीं है, धान कूटा जा रहा है। उस कुमारी ने 2 चूड़ियों को तोड़ दिया, 2 बची। फिर भी 2 चूड़ियां रहने पर बज रही थी धान कूटने में, तो एक एक करके सब चूड़ी तोड़ डाली। जब दोनों कलाइयों में केवल 1 चूड़ी रह गई, एक एक, तो आवाज नहीं हुई। रिपुदमन, उस समय लोगों का आचार विचार निरखने परखने के लिए मैं वहां भ्रमण कर रहा था। तो मैंने कुमारी कन्या से शिक्षा ली कि जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं तो कलह की संभावना रहती है। 2 आदमी रहते हैं तो बातचीत होती है। इसलिए कुमारी कन्या किस तरह जैसे उसने सब चूड़ियां तोड़ दी, केवल एक एक चूड़ी रखी, ऐसे विरक्त को, परमहंस को, भगवत मार्ग के पथिक को अकेला असंगो हम पुरुषा, न किसी से दोस्ती न किसी से दुश्मनी, असंग रहे, ये मैंने शिक्षा ली। फिर मैंने बाण बनाने वाले को गुरु बनाया। बाण बनाने वाले से सीखा कि अपने कार्य में इतना तन्मय होना चाहिए कि पास में चाहे नगाड़ा बजे हमको सुनाई न दे। अपने लक्ष्य में इतना दृढ़ होना चाहिए। वैराग्य के और अभ्यास के द्वारा प्राणवायु को जीत करके इतना एकाग्र हो जाना चाहिए कि बाहर चाहे जितना धूम मचे, आप आंख मूंद लें तो बस फिर खत्म, कोई इंद्रिय आपकी चंचलता प्रकट न कर पावे। जब परमानंद स्वरूप परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है तब सब इंद्रियां शांत हो जाती हैं। बीच बाजार में बैठे भी वो समाधिस्थ हो जाएगा। कर्म वासनाएं जब धुल जाती हैं, सतोगुण की वृत्ति बढ़ जाती है, रजोगुण तमोगुण की वृत्तियां छूट जाती हैं, तो वो शांत हो जाता है। जैसे बिना ईंधन के अग्नि शांत हो जाती है। इस शांत स्थिति में उसे कोई अशांत नहीं कर सकता, चाहे जितना शोरगुल करे। इस प्रकार जिसका चित्त अपने लक्ष्य पर निरुद्ध हो जाता है, उसको बाहर भीतर किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ का विक्षेप नहीं होता। मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा है कि मार्ग के किनारे ही उसकी कुटिया थी और वो बाण की नोक बना रहा था, और दल बल के साथ राजा की सवारी निकल गई, उसको पता तक न चला। जब वहां करके किसी मंत्री आदि ने पूछा कि राजा की सवारी कितनी दूर गई, तो वो जैसे सो के जगह, उसने कहा राजा की सवारी कब गई मुझे पता नहीं,
बोले पास बैठा है मार्ग के और राजा की सवारी, मतलब खूब नगाड़े बजते हुए जय जयकार करते हुए, तो तुम्हें सुनाई नहीं दिया? बोले साहब हमें सुनाई नहीं दिया, क्योंकि हम बाण की नोक पर ध्यान रखे हुए थे, हम लक्ष्य पर ध्यान रखे हुए थे, इसलिए मेरी श्रवणेंद्रिय सुन नहीं पाई। ऐसा होना चाहिए उपासक। मैंने बाण बनाने वाले से शिक्षा ली कि वो अपने लक्ष्य में इतना एकाग्र होना चाहिए, उनको और आदर करे जो पास बैठ करके विघ्न करते हैं, और उसी विघ्न में अपने चित्त को परमात्मा में लगा ले तो जीत जाएगा। ये नहीं कि विघ्न करने वाले को पीटने लगे, गाली गलौज करके बाहर करे, ये नहीं, ये साधना नहीं। साधना ये है कि वो शोरगुल कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और आप विक्षेप रहित होकर वहीं भजन कीजिए, वहीं अभ्यास कीजिए कि आपका भजन विघ्न को प्राप्त न हो। ये बाण बनाने वाले से दत्तात्रेय भगवान ने शिक्षा ली। फिर सांप को गुरु बनाया। सांप से शिक्षा ली कि जैसे सांप कभी मंडली बना के नहीं घूमता, अकेला रहता है, और वो कभी घर नहीं बनाता, चूहे के बिल में घुसता है, चूहे को खाता है और आराम से वहीं सोता है। ऐसे ही विरक्त को रहना चाहिए, न घर बनाना न साथी बनाना। जिस घर में गया चक्क वहीं प्रसाद पाया, आराम से सोया, सुबह फिर चल दिया, किसी से कोई मतलब नहीं संसार से। मैंने सांप से ये शिक्षा ली कि वो कभी अपने लिए मकान निर्माण न करे, अपने लिए भोजन की व्यवस्था न करे। जो व्यवस्था किए हुए गृहस्थ है उनसे ले ले, मधुकरी वृत्ति से खाए पिए, आराम से पड़ा रहे, निरंतर भगवत चिंतन करे। ये नाशवान शरीर कुछ दिनों का, इसके लिए मकान बनाने के बखेड़े में फंस करके पूरा भजन छूट जाएगा। एक दिन एक महात्मा जी आए जो बहुत मंदिर बनवाते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर दाह रहती है, जलन रहती है। बड़े बड़े मंदिर करोड़ों अरबों के बनवाए, और 108 संख्या में, छोटी मोटी संख्या नहीं, 108 संख्या। तो मेरे हृदय में जलन रहती है, और वो सिर्फ आप बता सकते हैं कि वो जलन कैसे मिट सकती है। बताया, किसी बड़े महापुरुष से पूछा, उन्होंने कहा ये अनुष्ठान करो एक। तो हम कहा पहले रोग तो समझो कि क्या है। ऐसे दांव फेंक वाले में थोड़ी दवा बताई जाती, पहले रोग समझो। आप 3 बातें उनको बताए, ये हैं आपके अंदर। उनका जी इनको ठीक कर लो, जलन खत्म हो जाएगी। अर्थ का चिंतन, विरक्त होकर परिवार से संबंध, नाना प्रकार से सांसारिक चिंतन, अपने लक्ष्य को छोड़ देना, बस चाहे जो हो चाहे जहां हो जलोगे। क्योंकि मार्ग का अनुसरण करने के लिए दूरादपास स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। तो बोले सांप से शिक्षा ली, अपने लिए मकान नहीं बनाना, बने बनाए मकान में घुस जाओ, मांगो खाओ, रात पार करो, चल दो। जैसे सांप चूहे के बिल में घुसा, चूहे कोई खा गया, आराम से सोया, दूसरे दिन चल दिया। सांप से मैंने शिक्षा ली कि विरक्त संत को कभी अपने लिए मकान नहीं बनवाना चाहिए, कहीं अपने लिए कोई मठ व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। भगवान की बनाई हुई व्यवस्था में जीवन पार करे, भजन करे। अपने नाम न 1 इंच जमीन हो, न 1 रुपया हो, न 1 मित्र हो, न 1 शत्रु हो, पूरे जीवन ये सावधानी रखे। इस अनित्य शरीर के लिए घर बनाने के बखेड़े, भैया कुछ भी बनाओ, अहंकार चिपक जाता है। हमारे इतनी प्रॉपर्टी, हमारे इतने मठ, हमारे इतने मंदिर, यही तो मिटाने के लिए बाबा जी भय थे। हमारा कुछ नहीं भगवान के सिवा, बस श्री जी के सिवा कुछ नहीं। तो बात बन गई, श्री जी के सिवा कुछ भी है तुम्हारा, वही तुम्हें ले जाएगा अगले जन्म में। तो हमने सांप से शिक्षा ली, फिर मकड़ी से शिक्षा ली, मकड़ी को गुरु बनाया। सबके प्रकाशक और अंतर्यामी सर्वशक्तिमान भगवान ने पूर्व कल्प में बिना किसी अन्य सहायक के अपनी ही माया से रचे हुए जगत को कल्प के अंत में प्रलय काल उपस्थित होने पर काल शक्ति के द्वारा नष्ट कर दिया, उसे अपने में लीन कर लिया। सजाति विजाति स्वगत भेद से शून्य अकेले ही शेष रह गए। भगवान सबके अधिष्ठान हैं, सबके आश्रय हैं, परंतु स्वयं भगवान का आश्रय कोई नहीं। भगवान स्वयं अपने आधार से हैं, उनका कोई आधार नहीं। वे प्रकृति और पुरुष दोनों को नियामक,
कार्य और कारणात्मक जगत के आदि कारण परमात्मा अपनी शक्ति काल के प्रभाव से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण आदि समस्त शक्तियों को साम्यावस्था में पहुंचा देते हैं और स्वयं कैवल्य रूप से एक और अद्वितीय रूप से विराजमान रहते हैं। भगवान केवल अनुभव स्वरूप है, आनंद घन मात्र है, किसी भी प्रकार की उपाधि का उनसे संबंध नहीं। वे ही प्रभु केवल अपनी शक्ति काल के द्वारा अपनी त्रिगुणमयी माया को क्षुब्ध करते हैं और उससे पहले क्रियाशक्ति प्रधान सूत्र महातत्व की रचना करते हैं। ये सूत्र रूप महातत्व ही तीनों गुणों की पहली अभिव्यक्ति है। ब्रह्म मूल प्रकृति, त्रिगुण प्रकृति, महातत्व, अहंकार, सबकी सृष्टि का मूल कारण यही है। उसी में से सारा विश्व सूत्र में ताने बाने की तरह ओतप्रोत रहता है। इसी के कारण जीव को जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है। मैंने मकड़ी से शिक्षा ली कि जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुंह के द्वारा जाला फैलाती है और उसी जाले में विहार करती है और फिर उसे ही निगल जाती है, वैसे ही परमात्मा इस जगत को अपने से उत्पन्न करता है और जीव रूप से उसमें विहार करता है, फिर ब्रह्म रूप से अपने में सब कुछ लीन कर लेता है। राजन, फिर भृंगी कीड़े को गुरु बनाया। बिलनी कहते उसे। भृंगी वो हरे हरे कीड़े लाता है दूसरी जाति के और मिट्टी का घरौंदा दीवार में बनाता है, उसी में पैक कर देता है, उसको डंक मारता है भन, तो वो उसका चिंतन करता है भृंगी का, तो बिना शरीर छोड़े उसी शरीर से वो भृंगी कीड़ा बन जाता है। तो मैंने ये उससे शिक्षा ली कि भगवान के सिवा किसी का स्मरण नहीं होना चाहिए, चाहे किसी प्राणी का हो, किसी वस्तु का हो, स्थान का हो। स्नेह से या द्वेष से या भय से या जानबूझकर यदि तुमने उसमें मन लगा दिया तो तुम वही बनोगे जिसमें मन लगाया। तो मन लगाओ भगवान में तो भगवान को प्राप्त होगे। जिसमें भगवान के सिवा अन्य किसी में मन लगाया, चाहे राग से या द्वेष से या भय से या जानबूझकर, तो वही बनना पड़ेगा तुम्हें। भृंगी कीड़ा जैसे दूसरे कीड़े को लाकर दीवार में बंद करके और अपना चिंतन कराता है, तो अपने शरीर का वो चिंतन छोड़कर भृंगी का चिंतन करने के कारण वो कीड़ा भृंगी बन जाता है। हिरण का चिंतन किया तो हिरण बन गए। राजन, इतने गुरुओं से हमने शिक्षा ली, इतने गुरु बनाए, तब जाके अवधूत स्थिति प्राप्त हुई है। 24 कितने बना चुके हो अभी देख लो, 24 तत्व है, 24 को पार करो। लेकिन दीक्षा गुरु नहीं कहा, शिक्षा गुरु। हमें जहां भी अच्छी बात मिले हमें स्वीकार कर लेना। देखो, पिंगला वैश्या से भी स्वीकार कर ली, बाज पक्षी से भी, अजगर से भी, पशु पक्षियों से भी शिक्षा ले ली। तो हमें चाहिए कि हमें भगवत प्राप्ति के योग्य जहां से बात मिले हम गुरु स्वरूप भाव रख करके शिक्षा गुरु मानकर उससे ले। लेकिन दीक्षा गुरु वो 24 नहीं होते, वो एक ही होते हैं। तो वो गुरुदेव बदलने नहीं चाहिए बार बार। एक बार दीक्षा गुरु का वर्ण कर ले तो शिक्षा चाहे 50 जगह ले ले, लेकिन दीक्षा का गुरु बार बार बदला नहीं जाता। मैंने इन गुरुओं से शिक्षा ली और फिर अपने शरीर को भी गुरु बनाया। ये शरीर भी हमारा गुरु है, सावधान होकर सुनो। ये शरीर मेरा गुरु है क्योंकि ये मुझे विवेक देता रहता है, वैराग्य की मरूंगा, मेरे से आसक्त मत हो। ये मृत्यु का चिंतन करना बहुत लाभदायक होता है। जब ये चिंतन करते हैं कि मरना है तो सब बेकार लगता है कि सब छूट जाएगी, सब छूट जाएगा, कुछ नहीं अपना, कोई नहीं अपना। तो राधा 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 राधा। मृत्यु का चिंतन भगवान की तरफ बहुत बढ़ाता है और कब मृत्यु हो जाए पता नहीं। तो हमें हर समय सावधान होकर नाम चिंतन करना चाहिए, भगवत चिंतन करना चाहिए। हमारा शरीर हमको उपदेश देता है कि हम में ज्यादा मत फंसो। जैसे बाल्यावस्था नहीं रही, जवानी आई, जवानी नहीं रही, बुढ़ापा आया, ऐसे बुढ़ापा नहीं रहेगी, मृत्यु आ जाएगी। शरीर को आसक्ति पूर्वक पकड़े रखने का मतलब है दुख पर दुख भोगते जाओ। यद्यपि शरीर तत्व विचार भगवत प्राप्ति में सहायता करता है, तथापि मैं इस शरीर को कभी अपना नहीं मानता।
सर्वदा यही निश्चय रखता हूं कि सियार और कुत्तों की खा जाने वाली वस्तु है, इसलिए मैं अपने शरीर से भी असंग रहता हूं। जीव जिस शरीर को अप्रिय करने के लिए अनेक प्रकार की कामनाएं और पाप कर्म करता है, इस शरीर को सुख पहुंचाने के लिए स्त्री पुत्र धन दौलत हाथी घोड़े नौकर चाकर घर द्वार भाई बंधु सबका चिंतन करते हुए उनका पालन पोषण करने में लगा रहता है। बड़ी बड़ी कठिनाइयां सहकर धन संचय करता है। आयुष्य पूरी होने पर ना तो स्त्री साथ जाती, न पुत्र न धन न दौलत, न कोई कार नौकर चाकर घर द्वार भाई बंधु रिश्ते नाते, कोई साथ नहीं जाता। आयुष्य जहां पूरी हुई, शरीर स्वयं नष्ट हो गया, तो फिर इसका कमाया हुआ धन या इसके रिश्ते नाते सब बेकार। वृक्ष के समान दूसरे शरीर के लिए बीज बोकर उनके दुख की व्यवस्था करके जाता है। जैसे बहुत सी सौतें अपने एक पति को अपनी अपनी ओर खींचती हैं, वैसे जीव को जीव एक और स्वादिष्ट पदार्थों की ओर खींचती है, तो प्यास दूसरी ओर जल की, जनेंद्री स्त्री भोग की, त्वचा पेट कान कोमल स्पर्श भोजन मधुर शब्द की ओर खींचते हैं, नाक सुगंध की ओर खींच रही, नेत्र रूप देखना चाहते हैं, कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां ये दोनों जीव को सताती रहती है। वैसे तो भगवान ने अपनी अचिंत शक्ति माया से वृक्ष सरीसृप पशु पक्षी डांस मछली आदि अनेकों प्रकार की योनियां रची, परंतु भगवान को संतोष नहीं हुआ। तब उन्होंने मनुष्य शरीर की सृष्टि की। ये ऐसी बुद्धि से युक्त है जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकती है। इसकी रचना करके परमात्मा बहुत आनंदित हुआ। यद्यपि ये मनुष्य शरीर है तो बड़ा दुर्लभ, पर ये नाशवान है। मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है, परंतु जो चतुर सावधान पुरुष है वो भजन करके मनुष्य शरीर से भगवान की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र मृत्यु आने के पहले मोक्ष प्राप्त कर ले, भगवत प्राप्ति कर ले। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। विषय भोग तो किसी भी योनि में भोगे जा सकते हैं, इसलिए विषय भोगों के भोगने में इस दिव्य मनुष्य शरीर को खो नहीं देना चाहिए, इसे भजन में लगाना चाहिए। राजन, यही सब सोच विचार कर मुझे जगत से वैराग्य हो गया। मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है, ना तो कहीं मेरी आसक्ति है और न कहीं अहंकार। अब मैं स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी में विचरण करता हूं। राजन, अकेले गुरु से ही यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं होता, उसके लिए अपनी बुद्धि भी लगानी होती है। बुद्धि से कुछ सोच समझ करके आवश्यकता है चलने की। देखो, ऋषियों ने एक ही अद्वितीय ब्रह्म को अनेकों प्रकार से गान किया है। यदि तुम स्वयं विचार कर निर्णय ना करोगे तो ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को कैसे जान पाओगे। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, उद्धव, गंभीर बुद्धि अवधूत दत्तात्रेय ने राजा यदु को इस प्रकार उपदेश किया। यदु जी ने उनकी पूजा और वंदना की। दत्तात्रेय जी उनसे अनुमति लेकर बड़ी प्रसन्नता से इच्छानुसार विचरण करने लगे। हमारे पूर्वजों की भी पूर्वज राजा यदु अवधूत दत्तात्रेय जी की बात सुनकर समस्त आसक्तियों से छुटकारा पा गए और समदर्शी हो गए। इसी प्रकार उद्धव, तुम्हें भी समस्त आसक्तियों का परित्याग करके समदर्शी होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, साधक को चाहिए कि सब तरह से मेरी शरण में रहे, सब तरह से, चाहे धन मकान घर परिवार जो भी सब कुछ, सब हरिशरणम त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। और गीता पांचरात्रादि मेरे द्वारा जो उपदिष्ट हैं, मैंने जो उपदेश किया है, अपने धर्मों का सावधानी के साथ पालन करें। साथ ही जहां तक उनसे विरोध न हो वहां तक निष्काम भाव से अपने वर्ण आश्रम और कुल के अनुसार सदाचार का भी अनुष्ठान करें। निष्काम होने का उपाय यह है कि स्वधर्मों का पालन करने से शुद्ध हुए अपने चित्त में विचार करे कि जगत के विषयी प्राणी
शब्द स्पर्श रूप आदि विषयों को सत्य समझकर उनकी प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करते हैं, उसमें उनका उद्देश्य ये होता है कि सुख मिले, परंतु मिलता है दुख। इसके संबंध में ऐसा विचार करना चाहिए कि स्वप्नावस्था में और मनोरथ करते समय जागृत अवस्था में मनुष्य मन ही मन अनेकों प्रकार के विषयों का अनुभव करता है, परंतु सब व्यर्थ झूठे होते हैं। जैसे स्वप्न में सब विषय झूठे, ऐसे कल्पना के सब झूठे, ऐसे जागृत के सब झूठे। मरोगे तब पता चलेगा, या ज्ञान हो जाए तो पता चल जाए। वैसे ही इंद्रियों के द्वारा होने वाले भेद बुद्धि ये व्यर्थ है, क्योंकि इंद्रियजन्य नाना वस्तु विषयक होने के कारण ये स्वप्न की तरह असत्य है। जो पुरुष मेरी शरण में है उसे अंतर्मुख करने वाले निष्काम नित्य कर्म करने चाहिए। उन कर्मों को बिल्कुल परित्याग कर देना चाहिए जो बहिर्मुख बनाने वाले अथवा सकाम हो। जब आत्मज्ञान की उत्कृष्ट इच्छा जाग उठे तब कर्म संबंधी विधि विधानों का भी आदर नहीं करना चाहिए। अहिंसा आदि यमों का तो आदर पूर्वक सेवन करना चाहिए, परंतु शौच पवित्रता आदि नियमों का पालन शक्ति के अनुसार और आत्मज्ञान के विरोधी न होने पर ही करना चाहिए। जिज्ञास पुरुष के लिए यम और नियमों के पालन से भी बढ़कर आवश्यक बात है कि अपने गुरुदेव को, जो मेरे स्वरूप को जानने वाले और शांत स्वरूप हो, मेरा ही स्वरूप समझकर गुरुदेव की सेवा में रहे। शिष्य को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, शिष्य को कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, शिष्य को किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, शिष्य को हर कार्य में कुशल होना चाहिए। उसे गुरु सेवा में कभी आलस्य छू न जाए, उसकी गुरु के सिवा किसी से ममता ना हो, गुरु चरणों में दृढ़ अनुराग हो। कोई काम गुरुदेव का करना है तो हड़बड़ा के नहीं, बड़ी सावधानी से सोच समझकर उसे सम्यक पूरा करे। सदैव परमार्थ के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बनाए रखे, किसी के गुणों में दोष ना निकाले, व्यर्थ की बात ना करे। उपासक का परम धन है आत्मा, इसलिए वो स्त्री, पुत्र, घर, खेत, स्वजन और धन आदि संपूर्ण पदार्थों में एक सम परमात्मा को देखे, किसी में कुछ विशेषता का आरोप करके उससे ममता न करे और उदासीन रहे। उद्धव, जैसे जलने वाली लकड़ी से उसे जलाने और प्रकाशित करने वाली अग्नि सर्वथा अलग है, ठीक वैसे ही विचार करने पर पांचभूतों से बने स्थूल शरीर, मन बुद्धि आदि सूक्ष्म शरीर और स्वभाव, ये सब हमारे स्वरूप नहीं। जैसे अग्नि अलग है लकड़ियों से, ऐसे ही आत्मा अलग है इन तीन शरीरों से, स्थूल सूक्ष्म कारण। ये दृश्य है, ये जड़ है, और आत्मा दृष्टा है, चैतन्य है। आत्मा उनको जानने और प्रकाशित करने वाला साक्षी स्वयं प्रकाश है। शरीर अनित्य है, नाशवान, शरीर अनेक है, शरीर जड़ है, पर आत्मा नित्य है, अविनाशी, चेतन है, प्रकाश स्वरूप और एक है। इस प्रकार देह की अपेक्षा आत्मा में महान विलक्षणता है, अतएव देह आत्मा से भिन्न है। जब आग लकड़ी में प्रज्वलित होती है तब लकड़ी की उत्पत्ति, विनाश, बड़ाई, छोटाई, अनेकता आदि सभी गुणों स्वयं स्वीकार कर लेती है, परंतु सच पूछो तो लकड़ी के उन गुणों से आग का कोई संबंध नहीं। वैसे ही जब आत्मा अपने को शरीर मान लेता है तब वो देह के साथ जड़ता, अनित्यता, स्थूलता, अनेकता आदि गुणों से सर्वथा रहित होने पर भी ऐसा जान पड़ता है कि उनसे युक्त है। ईश्वर के द्वारा नियंत्रित माया के गुणों ने ही सूक्ष्म और स्थूल शरीर का निर्माण किया है। जीव को शरीर और शरीर को जीव समझ लेने के कारण ही स्थूल शरीर के जन्म मरण और सूक्ष्म शरीर के आवागमन का आत्मा पर आरोप किया जाता है। जीव को जन्म मृत्यु रूप संसार भ्रम का अध्यास शरीराभिमान के कारण हुआ है। अतः आत्मज्ञान के द्वारा इस जड़ शरीर की आसक्ति को काट देना चाहिए। प्यारे उद्धव, इस जन्म मृत्यु का और कोई कारण नहीं है।
केवल अज्ञान कारण है ये कि मैं शरीर हूं, बस इसी से जन्म मृत्यु परंपरा चल रही। इसलिए उपासक को चाहिए अपने वास्तविक स्वरूप को, आत्मा को जानने की इच्छा करनी चाहिए। अपना वास्तविक स्वरूप समस्त प्रकृति और प्राकृत जगत से अतीत है, द्वैत की गंध से रहित है, अपने आप में ही स्थित है। इस आत्मा का कोई आधार नहीं है, वो सबका आधार है। धीरे धीरे अपने स्वरूप को जानकर स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से सत्यत्व बुद्धि हटा दो, इनको क्रमशः मिटा दो, बस जीवन मुक्त हो गए। यज्ञ में जब अरण्य मंथन करके अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो ऊपर नीचे 2 लकड़ियां रहती हैं और बीच में मंथन काष्ठ रहता है। वैसे ही जब आचार्य और शिष्य, गुरु और शिष्य, ये नीचे ऊपर के अरणियां हैं और विद्या जो ज्ञान है वो अग्नि है। उपदेश मंथन काष्ठ है। जब ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होती है वह विलक्षण सुख देने वाली होती है ज्ञानाग्नि। बुद्धिमान शिष्य को चाहिए कि सदगुरु के द्वारा, सेवा आदि के द्वारा विशुद्ध ज्ञान प्राप्त कर ले और गुणों से बनी हुई विषयों की माया को भस्म कर दे। तत्पश्चात वे गुण भी भस्म हो जाते हैं जिनसे संसार बना हुआ है। इस प्रकार जान लो कि आत्मा के सिवा, भगवान के सिवा, परमात्मा के सिवा और कोई नहीं, बस शांत हो जाओ, यही मुक्त अवस्था है। जन्म मरण का हेतु जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, इनका त्याग कर दो। जो भी उपदेश समझ में आया हो बढ़िया है, ना समझ में आया हो तो 2 शब्दों में बता रहे हैं। जहां तक तुम देख रहे हो, जहां तक तुम जिसे अपना मान रहे हो, सब झूठा है। भले तुम्हें समझ में ना आवे, पर अभी राधा राधा शुरू कर दो, बस अभी प्राण छूटेंगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। तुम्हारी जबान में राधा नाम है और अभी प्राण छूटेंगे, स्थूल शरीर में आसक्त होने पर भी तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नाम में अपार महिमा है, नाम लेत भव सिंधु सुखाही। तुम जो हो, जैसे हो, शरीर के अभिमानी हो या शरीर राग त्यागी हो, तुम्हें वही गति मिलेगी जो एक ब्रह्मज्ञानी को मिलती है। तुम निरंतर नाम जप में लगो, भगवान की कथा सुनो, भगवान का नाम कीर्तन करो और खूब नाम जप करो। एक क्षण भी नाम से खाली न जाने पावे। शेष आप देखोगे कि आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।